हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डायूरेटिक्स फार्मेकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हमेशा द्रव्य गुण पेपर 1 में पूछा जाता है और इसमें से 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है। और इसके अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लिनिकल है, एप्लीकेशन जो भी वो देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखते हैं पहले। डायूरेटिक क्या है? अ डायूरेटिक इज एन एजेंट विच इंक्रीजेस यूरिन एंड सॉल्यूट एक्सक्रीशन। डायूरेटिक्स क्या है? एक एजेंट है जो यूरिन को इंक्रीज करते हैं और सॉल्यूट का एक्सक्रीशन करते हैं, जैसा कि डायग्राम में बताया। ठीक है, मेनली सोडियम को एक्सक्रीट करते हैं। और रीएब्जॉर्प्शन कहाँ किसका किसका होता है सोडियम में? कहाँ कहाँ होता है? ये पीसीटी में 65% होता है। ठीक है, 25% कहाँ पे होता है? लूप ऑफ हेनले। और 10% होता है डीसीटी में। The efficacy of a diuretic is determined by the percentage of sodium reabsorption occurring at its site of action। जहाँ जहाँ एक्शन होगा वहाँ पे कितना रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम का। यहाँ पे 65 हो रहा है, यहाँ 25 हो रहा है, यहाँ 10% हो रहा है। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा है? जहाँ जहाँ उसका एक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स है, हाई एफिकेसी, मॉडरेट एफिकेसी और लो एफिकेसी। हाई एफिकेसी में लूप डायूरेटिक्स है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? लूप ऑफ हेनले। इसका ड्रग कौन सा है? फ्यूरोसेमाइड। दूसरा है मॉडरेट एफिकेसी। मॉडरेट एफिकेसी में कौन कौन से आएंगे? थायाजाइड्स और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये कहाँ पे होंगे? डीसीटी में। और लो एफिकेसी, इसमें कौन कौन से आ गए? पोटेशियम स्पेरिंग। स्पेरिंग मतलब प्रोटेक्शन। दूसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स। तीसरा है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ये कहाँ कहाँ पे काम करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट और पीसीटी में। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लिया, आगे बढ़ते हैं। पहला, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। ये किसके बारे में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स। अभी अपन ने देखा, कहाँ पे देखा? लो एफिकेसी में। कहाँ पे? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स। तो ये कहाँ पे काम कर रहे हैं? पीसीटी में। इसका ड्रग कार्ड देख लेते हैं क्या क्या है। एजेंट्स कौन कौन से? एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड। साइट ऑफ एक्शन क्या है? पीसीटी। और एफिकेसी क्या है? लो है। हमेशा याद रखना कि पीसीटी में लो एफिकेसी है। ठीक है, दूसरा है ऑस्मोटिक एजेंट्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसका ड्रग कार्ड देख लेते हैं। एजेंट क्या है? मैनिटोल। साइट ऑफ एक्शन क्या है? पीसीटी भी है, डिसेंडिंग लूप भी है, ये रहा, और कलेक्टिंग डक्ट है। इसकी एफिकेसी भी लो है, अपन ने देखा जैसे इसमें कौन सा था? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, मैनिटोल। और इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स। 2 हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया मैनिटोल का। ठीक है, अब देखते हैं हाई एफिकेसी ड्रग्स। इसमें कौन सा है? लूप ऑफ हेनले है, साइट ऑफ एक्शन असेंडिंग लिम्ब में। लूप डायूरेटिक्स जैसा कि अपन ने देखा हाई एफिकेसी में, कौन कौन से इसमें ड्रग्स? फ्यूरोजेमाइड, ब्यूटेनामाइड, टोरजेमाइड, इथेक्सराइनिक एसिड, इथेक्राइनिक एसिड। ये कहाँ पे काम कर रहे हैं? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, साइट ऑफ एक्शन। तीसरा है अपना डीसीटी, थायाजाइड्स, अपन ने देखे थे। ड्रग कार्ड क्या कह रहा है? स्टेटस क्या है? मॉडरेट एफिकेसी। इसमें कौन कौन से एजेंट्स आ गए? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, मीटोलाजोन, बोलने में दिक्कत होती है, मीटोलाजोन। साइट क्या है? साइट ऑफ एक्शन डीसीटी, जैसा कि डायग्राम में बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने जो क्लासिफिकेशन का चार्ट देखा था, उसमें पोटेशियम स्फेरिंग डायूरेटिक्स देखे थे। मैंने बताया था स्फेरिंग मतलब प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करता है। तो ये किस में है? लो एफिकेसी में। तो एक बार बता देता हूँ मैं, कहाँ पे देखा था। ये जो लो एफिकेसी में थे, अपन ने सबसे पहले ये देखा। फिर कौन सा देखा था? दूसरा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। फिर क्या देखा था? हाई एफिकेसी वाले देखे थे, फ्यूरोजेमाइड। फिर उसके बाद देखे थे मॉडरेट एफिकेसी। और अब जो है पोटेशियम स्फेरिंग, इसमें भी, इसमें कौन सा है स्टेटस? लो एफिकेसी का। तो अपन देख लेते हैं इसमें कौन सा ड्रग है। ये देख लिया अपन ने। हाँ, पोटेशियम स्फेरिंग डायूरेटिक्स, लो एफिकेसी में। इसके ड्रग्स कौन कौन से? स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन। ठीक है, एमिरोला, एमिलोराइड, एमिलोराइड है ना, ट्राइएमेट्रिन, एप्लीरिनोन, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही, एप्लीरिनोन, ट्राइएमेट्रिन। इसकी एफिकेसी क्या है? लो है। आप मतलब 1-2 एग्जांपल लिख सकते हो, जरूरी नहीं है याद करना, पर मेन ये याद कर लेना, स्पाइरोनोलेक्टोन। प्रोटेक्टर क्या है? पोटेशियम का। लो एफिकेसी कहाँ पे? कलेक्टिंग ट्यूब या कलेक्टिंग डक्ट।
ये पूरी समरी आ गई, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया उसके बाद जो जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके हिसाब से इसमें पूरा आ गया टेबल। जैसे कि बताया था ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटॉल कहाँ पे काम करता है, पीसीटी डिसेंडिंग लूप और कलेक्टिंग डक्ट में। सेम वही है, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लिनिकल क्लिनिकल इंडिकेशंस कहाँ कहाँ काम करता है, हाइपरटेंशन में, इडीमा में, एक्यूट रीनल फेलियर में। ठीक है। अब जैसे अपन ने कोई सी ड्रग ली है तो ये सब जरूरी नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे ही नहीं, कॉम्प्लिकेशन भी निकलते हैं, साइड इफेक्ट भी निकल सकते हैं, तो अपन उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, कॉम्प्लिकेशन उपद्रव क्या आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है, तो उसमें हाइपोकेलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, नेट्री मतलब सोडियम। ठीक है। हीमोडायनेमिक एंड वॉल्यूम इश्यूज, डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, हाइपोवोलेमिया हो गया, और हाइपोटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। ठीक है। मेन अब अपन इसकी समरी देख लेते हैं कि पीसीटी में अपन ने याद रखना है कि लो एफिकेसी वाली ड्रग्स आएगी। लूप ऑफ एनले क्या है के लिए, हाई एफिकेसी। मिड टिब्यूल डीसीटी मॉडरेट एफिकेसी के लिए, और लेट टिब्यूल कलेक्टिंग डक्ट क्या है, लो एफिकेसी। मतलब दो जगह लो एफिकेसी के हैं, पीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करोगे, सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स ये इसकी पीपीटी चाहिए हो तो मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे दिया है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फार्मेकोलॉजी का अगला टॉपिक। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।